तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेस की, यानी कि सबसे भूतिया जगह की। एक खौफनाक खंडर जहां सदियों का इतिहास जो है वो छटपटा रहा था और घुटन की चार दीवारी में एक अनमोल विरासत का दम रहा है। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे भूतिया जगह भानगढ़ के किले की। तो हमारे भारत के हॉन्टेड प्लेसों की जब भी बात होती है तो उसमें भानगढ़ के किले का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान में मौजूद इस 500 साल पुराने किले का लोगों में कुछ ऐसा खतरनाक खौफ है कि यहाँ पर लोग रात तो रात दिन में भी जाने से कतराते हैं। कहा जाता है कि रात के समय में जो कोई भी इस किले में जाता है वो फिर कभी भी वापस लौट कर नहीं आता। इसलिए सरकार ने भी खुद वहां पर बोर्ड लगाकर रात के समय इस किले में जाने से रोक लगाई हुई है। आप भी अगर इन सब बातों के बारे में जानने के लिए बेहद जिज्ञासा रखते हैं तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं जिसे सुन के आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं, जिसके बारे में आज तक आपको ना ही पता होगा ना ही आपने सुना होगा। भानगढ़ फोर्ट में अगर आप जाएंगे तो किले में पीछे की तरफ जंगलों में एक रास्ता जाता है जहां पर बहुत ही कम लोग जाते हैं। वहां पर खाली एक दीवार की मस्जिद बनी हुई है, बस एक दीवार है और उसके अंदर मस्जिद की जो है वो नक्शी की है। मतलब जो लोग कैमरे पर जाते हैं वो आपको बाहर से फोर्ट को दिखा देंगे, लेकिन जब आप वहां से उस जंगल में पैदल वॉक शुरू करते हैं, उस जंगल का नाम है सरिस्का फॉरेस्ट। सरिस्का फॉरेस्ट की तरफ 2-3 किलोमीटर आप चलेंगे तब आपको दिखाई देगी एक सिंगल दीवार की बनी हुई एक मस्जिद, जहां के बारे में ये मान्यता है कि वहां पर आज भी जिन्नात आकर पूजा करके जाता है। मतलब उस जगह पर जिन्नात आके नमाज पढ़ता है और बृहस्पतिवार की रात को तो वो आता ही आता है जुम्मे की नमाज अदा करने। बताया जाता है कि उसकी हाइट यानी कि कद जो है उसका 7-7.5 फुट का है। ऐसी कई बातें हैं जिन्हें सुन के आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहते हैं कि करीब 300 साल पहले एक श्राप की वजह से पूरा भानगढ़ तबाह हो गया था। आइए जानते हैं तो फिर भानगढ़ के इस किले का इतिहास क्या है और आखिर क्यों ये इतना ज्यादा खौफनाक और भूतिया माना जाता है। मैं हूं कुणाल शर्मा, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में भानगढ़ नाम के गांव में एक किला है जिसे भानगढ़ का किला कहा जाता है। आज से करीब 500 साल पहले जब 1573 में आमेर के भगवंत दास ने अपने पुत्र माधो सिंह के लिए भानगढ़ का यह किला बनवाया था और भानगढ़ नामक इस शहर को बसाया था। इस किले का नाम भान सिंह के नाम पर रखा गया जो माधो सिंह के पिता थे। भानगढ़ का किला 3 तरफ से जो है वो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस किले की भूतिया कहानियों का खौफ इतना है कि सरकारी निर्देशानुसार सूर्यास्त होने के बाद इस किले में किसी भी व्यक्ति के जाने पर रोक लगाई गई। कहते हैं करीब 300 साल पहले एक शराब से पूरा भानगढ़ जो है वो तबाह हो गया था। क्यों हुआ था तबाह, क्या वजह थी इसके पीछे, आइए जानते हैं। भानगढ़ के किले में वहां की एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी जो है वो रहा करती है, जिनका नाम रत्नावती था। रत्नावती अपने आसपास के राज्यों में सबसे खूबसूरत महिला के रूप में जो है जानी जाती है। एक दिन की बात है कि राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ भानगढ़ के बाजार में घूमने के लिए निकलती है। वह पूरे बाजार में घूम रही। राजकुमारी को इत्र बहुत पसंद था, इसलिए वह तरह तरह के इत्र जो है वो देख रही थी। वहां उन इत्र की शीशी खुली होने के कारण पूरे बाजार में इत्र की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन वहीं थोड़ी ही दूर पर एक व्यक्ति उनकी खूबसूरती में खोया हुआ था। उस व्यक्ति का नाम था सिंधिया सेवड़ा। वह राजकुमारी को एकटक निगाहों से ऐसे देखे ही जा रहा था मानो कि उसने किसी अप्सरा को देख लिया। वह उस समय का बहुत ही बड़ा तांत्रिक भी कहा जाता था, जो कि अपने काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकता था। उसके बाद जब राजकुमारी ने इत्र खरीद लिया और दुकान वाले से कहा कि यह इत्र उनके महल में भिजवा दिया जाए, इतना कहकर वह अपनी सहेलियों के साथ महल की तरफ जाने लगी। वह तांत्रिक भी वहीं खड़ा हुआ था।
लेकिन राजकुमारी ने उसकी तरफ एक नजर भर भी नहीं देखा, जिस वजह से तांत्रिक अपना अपमान समझकर आवेश में आ गया और उसने राजकुमारी को पाने के लिए एक योजना बनाई। उसने इत्र की दुकान पर जाकर इत्र की शीशी पर काला जादू कर दिया, जिसको राजकुमारी रत्नावती ने नहीं खरीदा था। यह एक तरह का वशीकरण मंत्र था जो उसने उस इत्र की शीशी पर किया था, जिससे जो भी उस शीशी के इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक की ओर खिंचा चला आता। उसके बाद राजकुमारी रत्नावती को इस बात का पता चलता है। उन्होंने उस इत्र की शीशी को मंगाया और एक चट्टान के ऊपर फेंक के मारा, जिससे पूरा इत्र उस चट्टान के ऊपर बिखर गया और वह चट्टान लुढ़कते हुए तांत्रिक के ऊपर जा गिरी, जिससे उस तांत्रिक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन तांत्रिक ने मरते मरते पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि कुछ ही दिनों में पूरा भानगढ़ जो है वो तहस नहस हो जाए, यहाँ के सभी लोग मारे जाएंगे। तभी कुछ ऐसा होता है कि किसी कारण से कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ राज्य में युद्ध छिड़ता है, जिस युद्ध में वहां के सभी व्यक्ति मारे जाते हैं और इसमें राजकुमारी रत्नावती की मृत्यु भी हो जाती है और कुछ ही समय में पूरा भानगढ़ जो है वो सुनसान हो जाता है। कहते हैं कि वहां पर मारे गए लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं, इसलिए भानगढ़ किले को भूतहा किला भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि भानगढ़ किले के गलियारों से इंसानी आवाजें आज भी सुनाई देती हैं। जो नृत्यिका हवेली में नृत्य किया करती थी, उनके घुंघरू की बजने की आवाजें आज भी वहां पर सुनाई देती हैं। तो यह था भानगढ़ किले का इतिहास, इसलिए इसको इतना खौफनाक माना जाता है। अगर आप भी इस भानगढ़ किले में गए हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। ऐसी और भी रोचक बातें और इतिहास जानने के लिए जुड़े रहिए PS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।